प्रभु श्री राम जी बाली को मारने के लिए पेड़ के आड़ में छिपे हुए हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जौ कदाचि मोहि मारही, तो पुनि होऊं सनाथ। तारा मना कर रही है बाली को कि हे प्रभु आप मत जाइए। सुग्रीव के साथ में प्रभु श्री राम जी हैं, आप मत जाइए, वो समदर्शी हैं। उन्हीं का बल पा करके ये जो सुग्रीव है आपके ललकार रहा है। बाली बोले कि हे प्रिय, डरपोक मत बनो, और मैं डरपोक नहीं हूँ, किसी को ललकारा हुआ बर्दाश्त मैं नहीं करता। वो बाली तब मेरा छोटा भाई है, उसके ऊपर मुझे तरस आता है कि स्वयं मर जाता या मुझे मार देता। किसी के बल पर वो ललकार रहा है तो मुझे जाने दो। अगर प्रभु श्री राम जी होंगे, समदर्शी होंगे, तो उनके हाथों से मैं मर जाऊंगा हे तारा, तो अहो मेरा भाग्य है, मुझे जाने दो। बाली गया, सुग्रीव को देख करके बहुत जोर के गरजा। दोनों भीड़ गए। इतना दोनों भिड़े, इतना बाली ने सुग्रीव के पिटाई की, इतनी पिटाई की, घुस्से घुस्से से इतनी पिटाई की कि सुग्रीव को अपना जान बचाकर उसे भागना पड़ा। भाग खड़े हुए, आ करके बोले कि हे प्रभु, आप कह रहे थे कि मैं मारूंगा। मैं कह रहा था ना आपसे कि वो मेरा भाई नहीं है, वो महाकाल है, बहुत ज़बरदस्त वो शत्रु है, मुझे मार डालेगा। हे प्रभु, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मित्रता निभा रहे थे, क्यों नहीं मारे? देखिए तो मुझे बाली मार मार करके बेहाल कर दिया है। यह बात सुन करके प्रभु श्री राम जी सुग्रीव के शरीर पर अपना हाथ फेरते हैं। जब हाथ फेरते हैं तो सुग्रीव के धीरे धीरे पीड़ा समाप्त होने लगती है। ऐसे में सारा सुग्रीव का शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है। तब प्रभु श्री राम जी बोले कि हे सुग्रीव, हे सखा, दोनों भाई का रूप, रंग, शरीर सब एक ही समान है। मैं भ्रम में पड़ गया, कहीं बाली को समझकर तुझे मैं मार देता ना, तब मुझे अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाता, माफ़ नहीं कर पाता, मैं देखता ही रह गया। इसलिए बाली को मैं नहीं मार पाया। यह बात कह करके प्रभु श्री राम जी फूल का माला ले करके फूलों के माला बाली के गले में पहना दिए। पहना करके बोले कि जाओ जाओ तुम, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। फिर भेजे बाली सुग्रीव को। अपने पेड़ के आड़ में हो गए प्रभु श्री राम जी। प्रभु श्री राम जी कैसे छल से मार रहे हैं ये तो देखिए, क्योंकि सुग्रीव पहले ही से बता चुका था कि जो बाली के सामने जाता है वो उसका आधा बल ही बाली के पास चला जाता है। इसलिए प्रभु पेड़ के आड़ से छिप कर मारते थे, मारने के लिए खड़े होते थे। भेजे सुग्रीव को
माला पहना करके। गए सुग्रीव, फिर ललकारा, फिर बाली आया गुस्से में भर करके, खूब पिटाई करने लगे। इस बार भी खूब पिटाई की। अब लगा सुग्रीव को कि अब भागने ही वाला था। तब तक से प्रभु श्री राम जी पेड़ के आड़ देख करके अपना तीर बाण ऐसे ताने और उसके सीने में बाण को चला दिया। घायल हो गए बाली, गिर गए। जब गिर गया बाली तो प्रभु श्री राम जी बाली के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। यह देख करके बाली स्वयं उठ करके बैठ जाता है। प्रभु श्री राम जी को सांवला शरीर, श्याम शरीर, कंधे पर धनुष, बाण, तरकस, जटाजूट बांधे, मोहनी सूरत, हल्के हल्के मुस्कुराहट, उतने सुंदर लक्ष्मण जी। पहले खूब ध्यान से देखे, इतना प्रेम से बाली देख रहे हैं प्रभु को, सूरत, श्याम सुंदर सूरत को निहार रहे हैं कि उनका समझ में नहीं आता है कि मैं प्रभु श्री राम जी से क्या कहूँ। वो तो अपने आप को मन ही मन धन्य समझने लगे कि मैं प्रभु श्री राम जी के हाथों से मारा गया। लेकिन अब ऊपर के मन से अब बाली बोलते हैं, बहु छल बल सुग्रीव करही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। बाण के लगते ही व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। श्याम शरीर, सिर पर जटा बनाए, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। इस रूप में बाली प्रभु श्री राम जी को दर्शन कर रहे हैं। कितना बाली भाग्यशाली हैं। बाली ने बार बार भगवान जी की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया।